डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने के कारण पारंपरिक मार्केटिंग पर ज्यादा चर्चा नहीं होती और कहा जाता है कि इसकी पहुंच सीमित है और अब इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतने सालों से चली आ रही इस मार्केटिंग रणनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि आज इंटरनेट और कंप्यूटर के आने से ऑनलाइन माध्यमों से लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है, लेकिन पारंपरिक मीडिया मार्केटिंग अभी भी कारगर है। आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। पारंपरिक मार्केटिंग। पारंपरिक मार्केटिंग वह मार्केटिंग रणनीति है जिसमें ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, डायरेक्ट मेल, बिलबोर्ड, बैनर, पोस्टर, रेडियो, टीवी, अखबार आदि का इस्तेमाल प्रचार, विज्ञापन, बिक्री, जागरूकता आदि के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी मार्केटिंग तकनीक है जो सदियों से चली आ रही है और इसने व्यवसायियों को बहुत लाभ दिया है। इस मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल आमतौर पर जेनेरिक उत्पादों के लिए किया जाता है और यह अच्छा रिटर्न देती है। उदाहरण के लिए, आप बिस्कुट, आटा, चावल, कोलगेट आदि जैसी कई जेनेरिक वस्तुओं को बेचने के लिए इस मार्केटिंग रणनीति पर भरोसा कर सकते हैं। पारंपरिक मीडिया मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी पहुंच असीमित है। यानी अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो आप टीवी, रेडियो, अखबार या मैगजीन पर विज्ञापन देकर देश के हर घर तक पहुंच सकते हैं। इस मार्केटिंग रणनीति में सटीक लक्ष्यीकरण संभव नहीं है और आपका कोई नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के लिए, हर व्यक्ति टीवी या अखबार पर विज्ञापन देखता है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी आपके उत्पाद या सेवा में कोई रुचि नहीं है। ऐसे में ग्राहक रूपांतरण दर नहीं बढ़ती और आपका खर्च उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। यह एक महंगी मार्केटिंग रणनीति है जहां विज्ञापन पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए इसमें ग्राहक अधिग्रहण लागत (CAC) बहुत बढ़ जाती है। पारंपरिक मार्केटिंग में अपने विज्ञापनों को सेट करने के बाद उनमें बदलाव या संशोधन करना लगभग नगण्य होता है और उसके लिए भी बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। पारंपरिक मीडिया या मार्केटिंग एक तरफा संचार है जिसमें आप लोगों से बात नहीं कर सकते, उनकी समस्याएं नहीं सुन सकते और उन्हें व्यक्तिगत अनुभव नहीं दे सकते। इस मार्केटिंग रणनीति में आप अपनी मार्केटिंग प्रक्रिया को ट्रैक नहीं कर सकते। आप यह पता नहीं लगा सकते कि कितने लोगों ने आपका विज्ञापन देखा और उन्होंने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको टीवी पर विज्ञापन लगाना है या कोई बड़ा होर्डिंग लगाना है, पैम्फलेट छापना है, तो इन सब में समय लगता है और इसके लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वह मार्केटिंग रणनीति है जिसमें ग्राहक तक पहुंचने के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, सर्च इंजन, ईमेल और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग 1990 के दशक से ही चर्चा में है, लेकिन यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को नए अवसर प्रदान कर रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह उद्योग वर्ष 2025 तक 50,000 करोड़ रुपए के बाजार आकार को पार कर जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग की खूबसूरती यह है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सभी रणनीतियों और चरणों पर आपका उचित नियंत्रण होता है। सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है, कौन सा विज्ञापन कब दिखाया जाना है। डिजिटल मार्केटिंग में आप सटीक टारगेटिंग कर सकते हैं और विज्ञापनों और अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से केवल इच्छुक लोगों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की पहुंच सीमित है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 68% लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच है। ऐसे में आज के समय में सभी ग्राहकों तक पहुंचना मुश्किल है। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और कुछ उन्नत उपकरणों की मदद से आप अपने लक्षित दर्शकों तक सस्ती कीमत पर और कम समय में पहुंच सकते हैं। डिजिटल मीडिया या मार्केटिंग ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप अपने विज्ञापन अभियान को तेजी से चला सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और डेटा के आधार पर उनमें बदलाव भी कर सकते हैं।